सुप्रभातम प्यारे बच्चों। आज की संस्कृत की कक्षा 8 की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आपने अब तक वैदिक वंदना, आश्रम और मातृदेवो भव इन 3 पाठों का अध्ययन कर लिया। इसमें उनके अनुवाद भी बताए गए आपको और उनसे संबंधित अभ्यास के प्रश्न भी हल करा दिए गए हैं। आज जो हम पाठ आपको पढ़ाने जा रहे हैं, अस्माकम उत्सवाः, उसके लिए यह बताना आवश्यक है कि हमारा देश उत्सवों का देश है। यहाँ हर महीने, हर सप्ताह कुछ न कुछ उत्सव मनाए जाते हैं। लेकिन चूँकि हमारा देश बहुधर्मी देश है, विभिन्न धर्मों के लोग यहाँ निवास करते हैं, इसलिए इस पाठ में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई इन चारों भारत के प्रमुख धर्मों के एक एक उत्सव की चर्चा की गई है, जिसके बारे में हम आपको बताएंगे। और एक और बहुत आवश्यक बिंदु जो आपको इससे चर्चा करना ज़रूरी है, हिंदी और संस्कृत में एक अंतर मूलभूत है, उसको जानना जरूरी है। हिंदी में जहाँ हम संदर्भ प्रसंग सहित भावार्थ लिखते हैं कविता का, वहाँ पर हम संस्कृत में शुद्ध रूप से अनुवाद करते हैं। उसमें न एक शब्द अपने से जोड़ सकते हैं न घटा सकते हैं। यहाँ तक कि हम अगर एक शब्द भी अतिरिक्त वाक्य को स्पष्ट करने के लिए जोड़ते हैं तो उसको भी ब्रैकेट में प्रदर्शित करते हैं, सीधे नहीं लिख सकते। तो इस बात का विशेष ध्यान देना जरूरी है। हम आज के मूल विषय पर आते हैं, जिसको हमें आज पढ़ाना है आपको। तृतीय पाठ, अस्माकम उत्सवाः। सबसे पहले हम हिंदुओं के प्रमुख त्यौहार दीपावली की आपसे चर्चा करेंगे। ध्यान से इसको देखेंगे और तैयार करेंगे। दीपावली प्रकाशस्य महोत्सवः अस्ति। दीपावली प्रकाश का महान उत्सव है, महोत्सव है। असौ महोत्सवः, यहाँ महोत्सव का मतलब होता है महाधन उत्सव, महान उत्सव। असौ महोत्सव कार्तिक्याम अमावस्याम संघटते। यह महोत्सव कार्तिक मास की अमावस्या के दिन पड़ता है। इसका दिन निश्चित है। दीपावली कार्तिक मास की अमावस्या को मनाई जाती है। अमुष्मिन् दिने भगवान रामचंद्रः 14 वर्षमितं स्वकीयं वनवासं परिसमाप्य रावणवधानन्तरम् अयोध्यां प्रत्यागच्छत्। इस दिन भगवान रामचंद्र अर्थात भगवान रामचंद्र 14 वर्षम इतम स्वकीयम वनवासम परिसमाप्य। 14 वर्षम इतम, 14 वर्ष का, स्वकीयम अर्थात अपना, वनवास परिसमाप्य अर्थात समाप्त करके, रावण वध प्लस अनंतरम इति रावण वधानंतरम, रावण वध के पश्चात, अनंतर अर्थात पश्चात, अयोध्यां प्रत्यागच्छत्, प्रति धन आगच्छत्, अयोध्या लौटे थे। ततः प्रभृत्ययम् उत्सवः प्रचलति। ततः प्रभृति धन अयम इति प्रभृत्ययम्, तब से लेकर अयम उत्सव प्रचलित, यह उत्सव प्रचलित है। अर्थात जब भगवान राम वनवास का अपना 14 वर्ष कार्यकाल समाप्त करके लौटे अयोध्या, तब से यह उत्सव मनाया जाता है। अमुष्मिन् महोत्सवे रात्रौ महालक्ष्मी पूजनम भवति। इस महोत्सव में रात्रौ अर्थात रात में महालक्ष्मी का पूजन होता है। भवति, भव अर्थात होना, भवति माने होता है। रात्र में महालक्ष्मी का पूजन होता है।
तत्र देवीं वयम सर्वे धन धान्यादिकम याचामहे। और उस समय हम सब देवी से, वयम माने हम सब, देवी से सभी लोग धन और धान्य की याचना करते हैं। देवी से हम लोग धन और धान्य दोनों की याचना करते हैं। सर्वे जना स्वकीयान गृहान दीपमालया सज्जन। सभी लोग अपने गृहान अर्थात घरों को दीपों की माला से सजाते हैं। सायं वयम पीथि स्वापणेषु मार्गेषु गृहेषु च सर्वत्र दीपकानां प्रकाशम पश्यामः। सायं, सायंकाल, वयम माने हम सब, वीथीषु अर्थात गलियों में, आपणेषु अर्थात बाजारों में, मार्गेषु अर्थात मार्गों में, रास्तों में, गृहेषु च और घरों में, सर्वत्र अर्थात सब जगह, दीपका नाम दीपकों का प्रकाशम पश्यामः प्रकाश देखते हैं। वयम के साथ पश्यामः। अहो कियत् चाकचिक्यम प्रतिभवनेषु विद्युत दीपानाम। अरे देखो, प्रत्येक भवन पर विद्युत झालरों की कितनी चकाचौंध है। उत्सवेषु दीपावली प्रमुख उत्सवों वर्तते। उत्सवों में दीपावली प्रमुख उत्सव है या होता है। अस्माकं देशे अन्ये अप्युत्सवाः सन्ति। हमारे देश में अन्य उत्सव भी होते हैं। अपि धन उत्सवाः इव अप्युत्सवाः, बहुवचन में है इसलिए सन्ति। हमारे देश में अन्य बहुत से उत्सव होते हैं। रक्षाबंधनम, विजयादशमी, होलिकोत्सव इत्यादि। जैसे रक्षाबंधन, विजयादशमी अर्थात दशहरा और होलिकोत्सव यानी होली का उत्सव इत्यादि, यह हिंदुओं का एक प्रमुख त्यौहार था। अब दूसरे उत्सव की हम चर्चा करते हैं, सिखों का, जिसको गुरु नानक देव की जयंती बोलते हैं। कार्तिक मासस्यैव पूर्णिमायाम गुरु नानक देवस्य जयंती बोलते। कार्तिक मासस्य एव, कार्तिक मास की ही पूर्णिमा को, कार्तिक मास की अमावस्या को दीपावली होता है और कार्तिक मास की पूर्णिमा को गुरु नानक देव की जयंती मनाई जाती है। कार्तिक मासस्य एव, कार्तिक मास की ही पूर्णिमा के दिन गुरु नानक देव की जयंती भवत माने होती है। अस्यामेव तिथौ गुरु नानक देवस्य जन्म अभवत्। अस्याम एव, इसी तिथि को गुरु नानक देव का जन्म हुआ था। सिख धर्मावलंबिनः जनाः अस्मिन् दिने विशेष रूपेण उत्सवान् आयोजयन्ति। सिख धर्मावलंबिनः, सिख धर्म के अनुयायी जनाः माने लोग, अस्मिन् दिने इस दिन विशेष रूपेण, विशेष रूप से उत्सवान् आयोजयन्ति। विशेष रूपेण उत्सवान में तीन शब्द है। विशेष रूपेण उत्सवान, विशेष रूप से इस उत्सव को आयोजित करते हैं। तैः सह तेषाम इष्टमित्राण्यपि इदं पर्वम माने। तैः सह, उनके साथ, तेषाम इष्टमित्राणि धन अपि, इष्टमित्राणि धन अपि इति इष्टमित्राण्यपि, उनके साथ, सह यहाँ सह पर, स के साथ है, विसर्ग नहीं है। विसर्ग होता तो स माने हुआ, अगर स के साथ ह वर्ण आ जाता है तो स माने साथ। उनके साथ उनके इष्ट मित्र अभिमानी भी इस पर्व को मनाते हैं। ते गुरुद्वारम परिवार जनानयन्ति, वे गुरुद्वारों में अपने परिवार को ले जाते हैं। नए माने ले जाना, नयन ले जाते हैं। तत्र शिरः नत्वा ते गुरु ग्रंथ साहेब इति नामधेयम स्वकीयम धर्म ग्रंथम शृण्वन्ति। तत्र माने वहाँ कहाँ, गुरुद्वारों में सिर झुका करके, ते माने वे सब, कौन, सिख धर्म के अनुयायी, गुरु ग्रंथ साहिब इस नाम के अपने, स्वकीय माने अपने धर्म ग्रंथ को शृण्वन्ति यानी सुनते हैं। मित्रैः सह संलपन्ति आनंदम लभन्ते च, मित्रों के साथ
वार्तालाप करते हैं, बातचीत करते हैं और आनंद प्राप्त करते हैं। अमुष्मिन् पर्वणि सिख महानुभावाः सर्वेभ्यः समागतेभ्यः जनेभ्यः संयामं प्रसाद रूपेण वितरन्ति। इस पर्व पर सिख महानुभाव सर्वेभ्यः समागतेभ्यः जनेभ्यः, सभी समागतेभ्यः आए हुए, जनेभ्यः माने लोगों को, प्रसाद रूपेण प्रसाद स्वरूप, संयामम अर्थात हलवा वितरण माने बांटते हैं। भजन कीर्तन आदि कार्यक्रमेण सह ते शोभा यात्राम अप्यायोजयन्ति। भजन कीर्तन आदि कार्यक्रम के साथ ते माने वे सब शोभा यात्रा का भी आयोजन करते हैं। अपि धन आयोजयन्ति अप्यायोजयन्ति। भजन कीर्तन के कार्यक्रम के साथ वे शोभा यात्रा का भी आयोजन करते हैं। अब तीसरा जो प्रमुख उत्सव है इस पाठ में जिसको आपको बताना है वो ईसाइयों का त्यौहार है जिसको क्रिसमस कहते हैं। ईसाई जना नाम रमणीयम पर्व क्रिसमस नाम का मस्ती। ईसाई लोगों का सुंदर पर्व क्रिसमस नाम का है। अतः पर्व दिसंबर मास से 25तमे दिवसे भवति। यह पर्व दिसंबर मास की 25 तारीख को होता है, अर्थात 25 दिसंबर को मनाया जाता है। अमुष्मिन् दिवसे परम कारुणिकः ईसा मसीह स्वजन्मना भुवमलंकृतवान्। इस दिन परम दयालु ईसा मसीह ने स्वजन्मना अपने जन्म से भुवम अर्थात पृथ्वी को अलंकृतवान अर्थात सुशोभित किया। भुवम धन अलंकृतवान, इत भुवम अलंकृतवान। इस दिन परम दयालु ईसा मसीह ने अपने जन्म से इस पृथ्वी को सुशोभित किया अर्थात इस पृथ्वी पर जन्म लिया, अर्थात उनका इस दिन जन्म हुआ। जनाः गिरजाघर नामधेयेषु ख्रिस्टोपासना आदि मंदिरेषु प्रार्थना कुर्वन्ति। लोग गिरजाघर नाम के ईसाइयों की उपासना मंदिरों में, जिसको चर्च कहते हैं, प्रार्थना करते हैं। ईशस्य कृपाम च लभन्ते, और ईश्वर की कृपा प्राप्त करते हैं, गॉड की कृपा प्राप्त करते हैं। गृहे गृहे क्रिसमस वृक्षस्य निर्माणम अपि भवति, निर्माणम धन अपि। घर घर में अर्थात प्रत्येक घर में ईसाइयों के क्रिसमस वृक्ष का निर्माण भी होता है। शांता क्लाज शिशुभ्यः उपहारान प्रयच्छति। सांता क्लाज शिशुओं को, बच्चों को उपहार देता है। निशीथे असौ महोत्सव पराकाष्ठाम आरोहति। निशीथ अर्थात रात्रि, निशीथे रात्रि में, रात में यह महोत्सव अपनी पराकाष्ठा पर होता है अर्थात चरम पर होता है। ईद उल फितर नाम, अब ये आखिरी त्यौहार है जो मुस्लिमों का है, जो इस समय रमजान का महीना चल भी रहा है। ईद उल फितर नामधेयम पर्व मुस्लिम समाजस्य कल्याणकरम अस्ति। कल्याणकरम धन अस्ति इति कल्याणकरम अस्ति। ईद उल फितर नाम का पर्व मुस्लिम समाज के लिए कल्याणकारी है। अमुष्यायोजनम, अमुष्य धन आयोजनम, इसका आयोजन रमजान मास से समाप्त होती। इसका आयोजन रमजान मास की समाप्ति पर होता है। रमजान मास से मुस्लिम जना एक मासम दिवा उपवसन। रमजान मास में मुस्लिम लोग एक महीने दिन का उपवास करते हैं। केवलम रात्रौ एवं मिलित्वा खादन्ति, केवल रात में ही मिलकर खाते हैं। संबंधिनां मित्राणां च गृहं गच्छन्ति, संबंधियों च मने और मित्रों की घर जाते हैं। परस्परम वर्धापयन्ति, आपस में बधाई देते हैं। सुपरिचितेभ्यः मिष्टान्नादिकं वितरन्ति, सुपरिचितों को मिठाई आदि का वितरण करते हैं। मनोहराणि अभिनवानि वस्त्राणि धारयन्ति च, मनोहराणि धन अभिनवानि अर्थात नए और सुंदर वस्त्र धारण करते हैं। धारे अर्थात धारण करना, धारण करते हैं। इस वाक्य को फिर से देखेंगे। संबंधियों और मित्रों के घर जाते हैं, परस्पर बधाई देते हैं, सुपरिचितों को मिठाई आदि का वितरण करते हैं
और सुंदर नए वस्त्र धारण करते हैं। ईद महोत्सवे ते स्वमित्रैः संबंधभिश्च सह परस्परम आलिंगनम कुर्वन्ति। ईद महोत्सव पर वे सब अपने मित्रों संबंधभिश्च वे सब अपने मित्रों और संबंधियों के सह अर्थात साथ परस्पर आलिंगन करते हैं, अर्थात आपस में गले मिलते हैं। इस प्रकार से यह तीसरा पाठ जो है समाप्त हुआ, जिसका आपको आज अनुवाद विधिवत समझाया गया। अस्माकम उत्सवाः। अब इसके पश्चात हम इस पाठ का शब्दार्थ आप लोग याद कर लेंगे। शब्दार्थ और अभ्यास के सभी प्रश्नों के उत्तर आपको नोट्स के रूप में करा दिए जाएंगे। धन्यवाद।